हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का 3.1 कर दिया है, थ्योरम्स देख लिए हैं। अब 3.2 के बेसिक्स थ्योरम्स देखते हैं, ठीक है ना चैम्स? इसके बेसिक्स हैं, वो अगर बेसिक्स आपके समझ में आ गए तो आप 3.2 बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए आज पहले हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं। चैम्स, ये स्लो इसलिए करवाती हूँ कि बहुत सौ को बोर लगता है, बहुत सौ को लगता है थियोरी पार्ट है, लेकिन ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप आराम से समझेंगे इसको ना, एक बार आपके समझ में आ गया तो ये कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा और एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत आराम से कर पाएंगे। चैम्स, मैथ्स जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें एक भी मार्क्स टीचर अलग से काट नहीं सकती है जो एग्ज़ामिनर है वो। तो इसलिए इसको बहुत आराम से करिए ताकि आपके परसेंटेज बढ़ते रहें। चैम्स, इसमें हम आराम से 99% ला सकते हैं। मैथ्स में 100% भी लाने वाले लाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से करते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। हमारे स्कोर ग्रो करने में ये बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, ठीक है? तो देखिए 3.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। तो 56 पेज आप खोल लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में और उसमें है लेट्स लर्न। अब ये जो है ये पूरा चैप्टर जो है ये सर्कल के टचिंग पे है चैम्स, इसलिए इसको बेसिक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए सर्कल्स जो है ना दो तरह से टच करते हैं। ये एक है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक ये है जो इंटरनली टच कर रहा है चैम्स, ठीक है? अब देखिए मैं एक और आपको बता देती हूँ। ये आपके लिए मैंने रफ फिगर बना लिया है, ठीक है? ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। इसी के ऊपर पूरा डिपेंड है, ठीक है? अब ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कोई इनमें कांटेक्ट ही नहीं है। तो ये टचिंग सर्कल है क्या? नहीं है। ये सर्कल्स सेकंड वाले जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये कोई टचिंग सर्कल है क्या? इनका सेंटर एक है ये, यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, लेकिन ये टचिंग सर्कल्स नहीं है चैम्स, ठीक है? ये देखिए ये वाला थर्ड वाला जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये टचिंग सर्कल नहीं है। 1, 2 एंड 3 तीनों भी टचिंग सर्कल नहीं है। अब टचिंग सर्कल में कैसे होता है? या तो वो इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को, देखिए एक पॉइंट पर इंटरनली टच करते हैं, या एक पॉइंट पर एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ, इंटरनली यानी अंदर की तरफ। दोनों के पॉइंट्स अंदर ही होते हैं, सेंटर्स जो होते हैं, और इनके सेंटर्स जो है बाहर की तरफ होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। अलग अलग प्लेन में होने से ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं चैम्स, और इनके जो है कॉमन टेंजेंट एक ही होते हैं। यानी अगर मैं इसको M ले लूँ, ठीक है, ये पॉइंट M हो गया और ये पॉइंट N हो गया, तो A और B का जो सेंटर है वाले सर्कल्स हैं उनका टेंजेंट पॉइंट कौन सा है? तो M है। और A और B जो इंटरनली टच कर रहे हैं, टेंजेंट उनका पॉइंट कौन सा है? तो N है। आगे चैम्स समझ में बहुत अच्छे से आराम से समझ लीजिए। ये जो है ये दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये टचिंग सर्कल्स नहीं है। ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये जो है इंटरसेक्टिंग सर्कल है कि 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है? टचिंग सर्कल्स कौन से हैं? तो एक इंटरनली करता है, ये इंटरनली करता है और ये एक्सटर्नली करता है। अगर इनके बीच में से एक टेंजेंट लाइन पास होती है, ये टेंजेंट लाइन अगर मैं पास कराती हूँ तो ये तीनों में भी एक ही है ना, दोनों के टेंजेंट लाइन एक ही हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी अगर मैं एक टेंजेंट लाइन पास करती हूँ तो देखिए ये इसकी भी टेंजेंट लाइन एक ही होगी। इनके अगर टेंजेंट लाइन क्रॉस करेंगे तो हम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इनका टेंजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनके टेंजेंट भी एक होते हैं और एक पॉइंट पे जो अपने आप को टच करते हैं, इनको टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। आगे से चैम समझ में इसी पे बेस हमारा 3.1 है पूरा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। चैम्स 56 नंबर पे पेज पर आपकी एक्टिविटी 1 दी है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ करके ही हमारे समझ में आराम से आ जाएगा, इसलिए बेसिक करवा ले रहे हैं ताकि आपके जब प्रैक्टिस सेट करवाएं तो उसमें आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जब आपको बेसिक ही समझ में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं ना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ये देखिए आपको एक फिगर दिया है और एक्टिविटी दिया है। टेक 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी पहले कॉलिनियर पॉइंट्स लिया गया X, Y एंड Z, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 3.22। ड्रॉ अ सर्कल सेंटर X, इसको X रख के Y पे हमको लेना है और सर्कल खींचना है, ठीक है?
और वैसे ही आपको Z पे रख के इधर लेके इस पे ये इसका रेडियस क्या होगा, तो XY। चैम्स हमने एक पहले लाइन खींच ली, कॉलिनियर लाइंस, कॉलिनियर पॉइंट्स की लाइन है, ठीक है ना। इसमें X पे रखना है और Y के तक हमको कंपास लेके जाना है। ये देखिए ये कंपास है, इसको हमने ऐसे लेके जाना है, X पे रख के Y पे लेके जाना है, ठीक है, जितना भी आपने लिया है वह। और एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में Z पे रख के आपको Y तक लाना है, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ कर देना है उनकी, ये आपको बोला है, ठीक है। अब देखिए, ड्रॉ द अनदर सर्कल विद सेंटर Z, द रेडियस इज़ YZ, ठीक है, रेडियस YZ लेके लिया, इसमें XY लेके रेडियस कर दिया। नोट दैट द बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Y, ये दोनों एक दूसरे को Y पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का भी रेडियस वही है ना, XY एंड YZ, तो Y कॉमन है दोनों में भी। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू Y एंड परपेंडिकुलर टू XZ। देखिए, अगर एक हम लाइन बनाते हैं Y पे, पॉइंट Y पे बनाते हैं, तो हमारे टेंजेंट थ्योरम के इससे होता है कि परपेंडिकुलर ही होती है ना। लाइन ड्रॉ थ्रू द टेंजेंट सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। नोट दैट दिस लाइन इज़ ए कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स। आया चैम से समझ में? ये एक्टिविटी पार्ट था आपको समझाने के लिए, यानी 2 पे जो है 2 टचिंग सर्कल एक है और टेंजेंट सर्कल्स हैं ये, और एक लाइन पासिंग थ्रू हो रही है उससे जो परपेंडिकुलर है XZ पे भी है, XY पे भी है, ठीक है ना, और YZ पे भी है। 3 लाइन पे हो सकती है, XY अगर बोलेंगे तब भी चलेगा, YZ बोलेंगे तब भी चलेगा, XZ बोलेंगे तब भी चलेगा। ये परपेंडिकुलर है XZ पे, और हमारे इसमें नोट, ये नोट खास देखना होता है ना, दैट दिस लाइन इज़ ए कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स, ये दोनों पे टेंजेंट लाइन है, ठीक है। चांस ये आ गया समझ में, क्योंकि ये एक्सटर्नली था, ठीक है, बाहर से टच कर रहा था। अब दूसरा वाला जो एक्टिविटी है वो इंटरनल है, ये देखिए ये इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है जैम्स। अब एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। टेक पॉइंट्स XYZ एज शोन इन द फिगर 3.23। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर Z। सेंटर Z से एक बड़ा सा हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस है YZ, ठीक है, YZ हो गया। और फिर उसी के अंदर हमने ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर X। एक लाइन में हमने इसमें भी कॉलिनियर ले लिया है, X से लेकर Y तक फिर लेना है। देखिए ये कंपास है, इसको पहले मैंने ये Z से रख के Y पे रख के मैंने इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा कम कर दिया, X पे रख के फिर Y पे रख के फिर ले लिया। तो ये दोनों जो है इंटरनल टचिंग सर्कल है, टेंजेंट सर्कल है, ठीक है ना चैम्स। ऑल्सो ड्रॉ सर्कल विद सेंटर X एंड रेडियस XY, दोनों हमने ड्रॉ कर लिया। नोट दैट द बोथ ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Y। देखिए दोनों सर्कल्स की लाइन ईच अदर को एक दूसरे को पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट करती है। ये सर्कल इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, Y पे। और लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू YZ एट पॉइंट Y, दैट इज़ द कॉमन टेंजेंट फॉर द सर्कल। अगर हम अभी मैंने जैसे बताया था रफली वैसी ही एक्टिविटी है, बस अगर हम ये दोनों के बीच में से भी लेते हैं तो दोनों की टेंजेंट लाइन होती है ये, और अगर एक्सटर्नल है तब भी, और अगर इन दोनों को इधर से भी लेते हैं तो ये टेंजेंट लाइन होती है। चैम्स इतना याद रख लीजिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सर्कल इन बोथ द फिगर्स आर कोप्लानर and intersect at one point only. Such circles are said to be the circles touching each other. दोनों में आपको देख लिया होगा कि एक ही पॉइंट पे दोनों टच करते, चाहे इंटरनली करे चाहे एक्सटर्नली करे। जब एक ही पॉइंट पे टच करते हैं तो वो ईच अदर को करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, टचिंग सर्कल, ठीक है। टचिंग सर्कल्स कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब देखिए टचिंग सर्कल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ 2 सर्कल इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट विथ लाइन इन the plane in only one point, they are said to be the touching circles and the line is their common tangent. अगर 2 सर्कल्स हैं जो सेम प्लेन पर इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन को विथ अ लाइन इन द प्लेन इन ओनली वन पॉइंट, अगर लाइन के साथ में एक ओनली 1 पॉइंट पे टच करते हैं। देखिए ये सीधी सीधी बात है यहाँ पे, ये आपको डेफिनेशन याद करना है, मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों टच करें, चाहे इंटरनली करें चाहे एक्सटर्नली करें। देखिए यहाँ एक्सटर्नली है, यहाँ पे इंटरनली है, ठीक है जैम्स। इनको क्या कहते हैं,
टचिंग पॉइंट सर्कल्स कहते हैं, और लाइन जो उनके पास से जा रही है उनको कॉमन टेंजेंट कहते हैं। दोनों के भी कॉमन टेंजेंट, इसका भी कॉमन टेंजेंट है और ये भी, ये दोनों सर्कल जो है ये टचिंग सर्कल है। चैम्स इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, आपको ऐसा ना लगे बार बार कह रही हैं। लेकिन देखिए ये जो है टचिंग सर्कल्स हैं, दीज आर टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली एंड दिस इज़ द टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट इन लोगों का, ठीक है। वैसे ही इसको कॉमन लोग टेंजेंट नहीं कहेंगे, ये लाइन को टेंजेंट कहने वाला है, ठीक है जैम्स। देखिए इसमें भी अगर इंटरनली बना रही हूँ तब ये देखिए ऐसे एक दूसरे को ये कर दिया, और यहीं से जाने वाली लाइन अगर इधर से जा रही है तो ये दोनों की टेंजेंट नहीं है, लेकिन ये यहीं से जाएगी, ऐसे ही बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जैम्स। ये क्या है, टेंजेंट है, दोनों की कॉमन टेंजेंट है और ये टचिंग सर्कल्स है, ठीक है जैम्स, समझ में आ गया। द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल्स एंड द लाइन इज कॉल्ड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये देखिए ये जहाँ पे भी तीनों मिल रहे हैं, एक ये सर्कल ए वाला सर्कल, ये बी वाला सर्कल और ये लाइन एल, ये तीनों भी जहाँ मिल रहे हैं इनको क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है इसको ले लेते हैं जेड, ठीक है। तो ए बी जिनका सेंटर ए है, जिनका सेंटर बी है, और लाइन एल जहाँ भी मिलते हैं इनको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आया समझ में चैम्स। इसमें भी देखिए एक्स और जेड पे जो भी है, एक्स वाई जो सेंटर सर्कल जो है एक्स से शुरू हो रहा है, सेंटर है, और वाई जो है जेड जो है वो भी सेंटर है ये, और ये लाइन पे जहाँ पे मिल रहे हैं तीनों भी, इनका लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वाई है। आ गया समझ में चैम्स। ये जो है टचिंग सर्कल्स है, ये टेंजेंट लाइन है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है चैम्स। आ गया समझ में ना, तीन चीज़ें हैं इसमें, आ गया समझ में, आगे हमारे बहुत काम आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं चैम्स। देखिए हमको ये फिगर्स दी हुई है, 3.24 एक है, 3.25 है, आगे भी है, इसको रख के हमको थ्योरम सॉल्व करने हैं। इन फिगर 3.24 द सर्कल विथ सेंटर आर एंड एस टच द लाइन एल, आर एंड एस टच द लाइन एल एट पॉइंट टी पे। तो ये क्या हो गया, टचिंग हो गया, टचिंग सर्कल्स हो गए, प्लस ये लाइन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई, और ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आ गया समझ में। आर और एस जो सर्कल्स है, इनके सेंटर्स आर एंड एस है, दे आर टचिंग सर्कल्स। लाइन टेंजेंट कौन सी है, टेंजेंट लाइन इनकी कॉमन एल है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है इन लोग का, पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज़ टी, ठीक है चैम्स। ऐसे ही इसमें देखिए एन और एम जो है सर्कल्स के सेंटर्स हैं, और इनके जो है कॉमन जो लाइन जा रही है, टेंजेंट हो रही है, वो है पी, और कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है के। ये आ गया समझ में आपके। दे आर टचिंग एक्सटर्नली, दिस आर द टचिंग एक्सटर्नली एंड दिस वन आर टचिंग इंटरनली, ठीक है चैम्स। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, देयर कॉमन टेंजेंट क्या है, तो पी है, और इनके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो के है, ठीक है। अब देखिए नीचे बताया उसने, लेट्स थिंक, ये पेज नंबर 57 है चैम्स। लेट्स थिंक में क्या है, द सर्कल शोन इन द फिगर 3.24 आर कॉल्ड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। वाई, क्यों आज बता रहा है वो, क्योंकि ये लोग एक ही प्लेन में है लेकिन एक सर्कल में नहीं आ रहे ना दोनों भी, तो ये एक्सटर्नली सर्कल्स में है। इसका क्या आंसर आएगा चैम्स, कि अगर ऐसे पूछा है इसने तो क्या लिखेंगे आप, द सर्कल शोन इन द फिगर 3.24 आर कॉल्ड टचिंग सर्कल्स, externally touching circles because their center are in the different circles, okay, their centers are in the different circle, not in single circle। ये समझ में आ गया आपको। फिर इसमें क्या है, ये दोनों भी आपकी समझ में आ गया होगा कि इंटरनली दे आर टचिंग इंटरनली। द सेकेंड वाला पूछा है, द सर्कल शोन इन द फिगर 3.25 आर कॉल्ड इंटरनली टचिंग सर्कल्स। वाई, क्यों है, क्योंकि इनके जो है, इनको आंसर क्या लिखना है आपको, द सर्कल शोन इन द फिगर आर कॉल्ड इंटरनल टचिंग सर्कल्स बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन बट इन द सेम सर्कल। तो ये अंदर से टच कर रहा है और ये बाहर से टच कर रहा है, ठीक है ना। इतना आ गया समझ में। अब थर्ड देखिए, दोनों ही आराम से हो गया हमारा। थर्ड वाला है 3.26। इन फिगर 3.26 द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी आर 3 cm and 4 cm respectively.
find AB in figure 3.26 and distance AB in figure 3.26. B A में फाइंड आउट करना है, B में फाइंड आउट करना है। ये समझ लीजिए आप। देखिए 3.26 ये हमको दिया है, ये है 3.26, ठीक है चैम्प्स 57 पे। अब देखिए जब हमको ए में पूछा है, पहले पूछा है ए में, और हमको ये दिया है कि इनके ए और बी के जो ए के जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस है और 4 का बी का जो है वो 4 सेंटीमीटर है। जिनका सेंटर बी है उनका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, जिनका सेंटर ए है उसका 3 सेंटीमीटर है। चैम्प्स तो देखिए हमेशा ये होता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखने से तो हमको लग रहा है ना कि दोनों को प्लस कर देंगे तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, R1, रेडियस R1 रेडियस R2, ठीक है चैम्प्स। इनको प्लस कर देंगे, अगर एक्सटर्नली है तो इनको प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। ये 3 है और ये 4 है, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में आपके। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर 3.26A इज़ 7 सेंटीमीटर। और इसमें कैसे करेंगे, R1 माइनस, इंटरनली जब होता है इधर प्लस होता है, सम होता है, और इधर माइनस होता है चैम्प्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने ए वाले का कितना है 3 है, ये ए वाला है उसका 3 है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं ए वाले का 3 है और बी वाले का जो है 4 है, ये 4 है, ये फर्स्ट ऊपर बड़ा वाला 4 है, नीचे वाला 3 है। तो ये हम ए बी कितना फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R1 माइनस R2, R1 कितना है आपका 4 और ये है 3 यानी 1 आ गया चैम्प्स। ये समझ में, हमने इसका आंसर भी कर दिया। आगे चलते हैं, आगे एक्टिविटी देख लेते हैं। चैम्प्स हमको दिया है गिवन C इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सर्कल विद सेंटर A एंड B, और प्रूफ आपको करना है पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB। ये पूरी आपको अच्छे से लिखना है, इसको समझा देती हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना। लेट लाइन L बी द कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू C इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सर्कल विद सेंटर A एंड B। ये आपको पता करना है, प्रूफ करना है। ये चैम्प्स गिवन क्या है, C इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सर्कल्स विद सेंटर A एंड B। ये मैं यहाँ पे छोटे से सर्कल्स बना लेती हूँ। यहाँ ये छोटे सर्कल्स बन गए, ये जिसका ये है A और इसका है B, ठीक है। और C इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सर्कल्स, ये C जो है इनका सर्कल का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। आगे चैम्प्स समझ में। अब उसने क्या बोला है, आपको ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है आपको, सिर्फ ये दिया हुआ है। तो अब देखिए लेट लाइन बी कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू C, तो एक लाइन कॉमन पासिंग थ्रू हो रही है C से, है ना। और ये क्या नाम है इसका, L लाइन, और द थ्रू C ऑफ द 2 टचिंग सर्कल्स, ये 2 टचिंग सर्कल्स में से एक टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू हो रही है। अब देखिए लाइन L जो है वो सेगमेंट AC पर, ये AC पर भी परपेंडिकुलर है और BC पे भी परपेंडिकुलर है। AC पे भी हुआ, ये BC पे भी हुआ, सॉरी ये देखिए B तक ये BC से आ रही है, यहाँ AC से आ रही है, यहाँ BC से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब देखिए देयरफॉर AC इज़ लाइन परपेंडिकुलर ऑन लाइन AC। अब देखिए A भी जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है लाइन पे, दोनों तरफ से होते ना। जब हम ऐसी लाइंस बनाते हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बताया है, ये भी ऐसे पे इस पे परपेंडिकुलर है। दो से C इज़ ओनली द वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी ड्रॉन। एक लाइन ही ड्रॉ करा जा सकती है, क्योंकि ये टच है, तीनों पे भी टच हो रहा है ना। C ये कॉन्टैक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा आ रहा है, तो C आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है चांस, ठीक है ना। ओनली वन परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी ड्रॉन, देयरफॉर द पॉइंट CAB आर द कॉलिनियर। ये प्रूफ करना होता है चांस आपको, ठीक है ना। ये इसमें आपको छोटे में से समझा दिया है, जब हम 3.2 करेंगे तो आराम से पूरा आपके समझ में आ जाएगा। उसके नीचे है चांस रिमेंबर दिस। रिमेंबर दिस में क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होता है, जो अभी जो हमने ऊपर देखा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है, तो टचिंग सर्कल लाइन ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ये लाइन से जॉइन करते हुए सेंटर पे ही आता है,
ठीक है चैम्प्स, इतना आया समझ में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ होता है? टचिंग सर्कल लाइंस ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, यानी लाइन जब जॉइंट होती है। अब देखिए ये ऐसे अगर मैंने सर्कल 2 बना लिए, लाइन टच तो हो रही है लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल यहीं पे रहेगा ना, दोनों के टच करने पे एक ही लाइन में आएगा। कि ये ऐसे आएगा, ऐसे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि सेंटर से ही होके उनको जाना है। तो इसलिए ये आपको एक पॉइंट है, द पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइन ऑन द लाइनिंग जॉइन देयर सेंटर्स। ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है चैम्प्स, फिलअप्स वगैरह में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिमेंबर दिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। लोग कमेंट करते हैं, किसी ने किया था कि रिमेंबर दिस करना ज़रूरी है, कि हाँ इस 1 मार्क्स के लिए आता है, ये 1 मार्क्स भी हमको नहीं छोड़ना है, इसलिए एक एक वर्ड पढ़ना है हमको। ठीक है ना। सेकेंड वन क्या है? इफ़ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। अभी हमने 3.26 में देखा था ना, पीछे जो देखा था कि अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, ये देखिए एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके रेडियस को प्लस किया जाता है। ठीक है ना, इनके रेडियस को R1 प्लस R2 किया था हमने अभी पीछे, वैसे ही है। और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए हमने 3.2 में किया था ये भी। अगर ये हम अंदर से टच कर रहे हैं तो हमने क्या किया था? माइनस किया था, यानी इसमें आएगा R1 प्लस R2 और इसमें आएगा R1 माइनस R2। ठीक है जैम्स, कैसे आएगा देखिए, अगर इसका सेंटर ये है, ये A वाला, ठीक है ना, और ये B वाला छोटा सा सेंटर है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको इसमें से इसमें माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए ये आ गया हमारा, ये जो है हमने इसके बेसिक ऑफ 3.2 कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर आपको ज़रा सा भी ये समझ में आया होगा, अगर आपने इसके लिए देखा होगा कि आपके हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना है नहीं किया है तो अब तक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ उन्हें आसानी से मिल सके। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करिए, या आपको अगर कोई और भी टॉपिक चाहिए है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए बेसिक ऑफ 3.2 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।